तो यार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको गणित सब्जेक्ट में जो आपकी परेशानी थी ना, सारी परेशानी को दूर कर दिया गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको गणित के जो मॉडल पेपर है पूरे प्रश्न को बताएंगे और भी सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना हो, क्वेश्चन को देखना होगा। अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे और लास्ट तक आपको बने रहना है हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में 95%, 85% या 80% पाए, तो आपके लिए वीडियो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर मिलने वाली है। ऐसी वीडियो आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे जहां पर पूरे मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कराया गया हो। कहीं पर आप देख लीजिएगा तो बताइएगा सर यहाँ पर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे प्रश्न का, एक एक प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है और वो भी फ्री ऑफ कास्ट, आप PDF के साथ। ठीक है ना? तो इसके बदले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एक लाइक करना है। ठीक है ना? लाइक करना है और सिर्फ आपको एक काम और करना है, छोटू सा प्यारा सा एक आपको कमेंट डाल देना है कि हमें वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप बताएं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, आपके लिए क्या किया जाए कि जिससे आपको वीडियो अच्छी लगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग बिल्कुल भी झिझकिएगा मत, कमेंट मार दीजिएगा। क्योंकि एक एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर रीड किया जाता है और उसका सोल्यूशन देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर गणित 2020 की बात करेंगे, सेट नंबर 1 324YX। ठीक, तो चलिए संख्या नंबर 1 के क की बात करेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 1 के क। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। पहले आपको देखना है क्वेश्चंस को कि किसी खंड में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे उसका सलूशन करना है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न को यहाँ पर आपको सलूशन कराया गया है और अच्छी तरीके से बताया भी गया है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझिएगा और थोड़ा इसको क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 के क की बात करेंगे। निम्नलिखित सभी खंडों को आपको हल करना है। f ऑफ x बराबर x³ द्वारा परिभाषित फलन f, ठीक है ना, f r टेंस टू r, ठीक है ना, ये एकाकी आच्छादक नहीं है। एकाकी तथा आच्छादक है। बहुएक परंतु आच्छादक नहीं, बहुएक तथा आच्छादक नहीं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, विषम फलन के लिए f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस x बराबर 0 होना चाहिए। x³ बराबर y³, प्रत्येक विषम फलन एकक फलन होता है, अतः f ऑफ x बराबर x³ एकक फलन है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, आच्छादक फलन के लिए ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन जो होता है f बराबर रेंज होता है f। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x³, आपको x³ बराबर x बराबर y बराबर 1/3, चूँकि कोडोमेन आपका r हो जाएगा। x³ बराबर एकाकी था आच्छादक फलन है। आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक, तो ये आपको ऐसे प्रश्न है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है ना, तो आपको अच्छी तरीके से सब वहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, और यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन r इक्वल टू 1, ठीक, द्वारा दिया गया है। तब r क्या है? r क्या है? स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा सम्मित है, सम्मित तथा संक्रामक है, या एक तुल्यता संबंध है। तो पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले तीनों संबंध के बारे में जानना होगा कि स्वतुल्य संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, सम्मित संबंध क्या है, तुल्यता संबंध क्या है। इसको अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बाद आप प्रश्न को सॉल्व करें। हालांकि इसमें आपका आंसर क्या होगा, स्वतुल्य तथा सम्मित है। ठीक,
तो चलिए जब इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया जाएगा एकदम शुरू से तो आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्न क्लियर कर दिए जाएंगे। हालांकि सलूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए अगर यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन में देखिए यही कहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर जो है, मान लीजिए जो आर है वो किस पे बिलोंग कर रहा है, जेड के लिए है। एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यह प्रश्न में दे रखा है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बराबर 0 इज लेस देन 1, अतः संबंध क्या है, आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होती है, जो तीनों संबंध में क्या हो, संबंधित हो। ठीक है ना, यानी y माइनस एक्स इज लेस देन 1, y माइनस एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज लेस देन 1, या y माइनस एक्स इज लेस देन 1, या y कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तीनों आपको दिए हुए हैं, तो इससे क्या होता है, संबंध आर सम्मित है, मतलब तीनों में तो सम्मित है। तो जब सम्मित है तो x कामा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, जो x होगा y होगा z होगा वह किस में बिलोंग्स करेगा, आर में बिलोंग्स करेगा। तो x कामा y बिलोंग्स टू आर, तो x कामा y भी बिलोंग्स करेगा आर में। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो y माइनस जेड इज बिलोंग्स टू आर बराबर y माइनस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 1, या x माइनस जेड बराबर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, या x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड आपका मॉड ऑफ हो जाएगा, यानी x माइनस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 1, या x माइनस जेड आर इज लेस देन 2, यानी x माइनस जेड इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, अतः क्या है फलन, संक्रामक नहीं है परंतु संबंध आर स्वतुल्य सम्मित है। ठीक है ना, एक के ग की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए क्या है, x इंटू सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर अपान टू लॉग सेक स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10x स्क्वायर प्लस सी, या 2 लॉग सेक स्क्वायर 2 लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस सी, या 1/2 लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस सी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए इसको अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जो समाकलन है आप लोग पढ़े होंगे ना, इंटीग्रेशन जिसे आप कहते हैं, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे समझ में आएगा आपको। देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको बराबर टी मान लेते हैं। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ऐसा क्यों आया, x की पावर n का जो आपका अवकलन होता है क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, क्या होता है, n x n की पावर माइनस 1 आपका अवकलन होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 क्या है, n है, n बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 यानी कि 1 आपका ऊपर आ जाएगा, dx बराबर dt, या x dx बराबर dt अपान 2। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, या सेक t इंटू डी टी अपान 2 बराबर 1/2 लॉग सेक t प्लस 10t प्लस c, या 1/2 लॉग सेक x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, अवकल समीकरण एक्स डी वाई डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 की घात है 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो उच्चतम कोटि के अवकल की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है, अतः उपरोक्त अवकल समीकरण की घात 1 है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या नंबर 1 के अंगा की बात करेंगे, यदि बिंदु ए यम कामा -1 बी कामा -2,1 तथा सी 4,5 तो संरेखी हैं, तो यम का मान आपको क्या होगा, मतलब ये तीनों क्या हैं, एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। ठीक, तो 2, 1, 0 या 3, तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु ए यम कामा -1, बिंदु बी 2,1 और सी 4,5 क्या है, संरेखीय हैं। ठीक, तो रेखाखंड ए बी की प्रवणता बराबर रेखाखंड बी सी की प्रवणता 1 - -1 अपान 2 - 1।
ठीक है ना। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग, ठीक। इसको थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, रेखा है, ठीक। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तीनों क्या है, रेखा में है। ए का मान ये आपका बी है, ये आपका सी है। इसका मान यम कामा -1, इसका मान 2 कामा 1, इसका मान 4 कामा 5। यानी x1 y1 x2, ध्यान दीजिएगा, x1 y1 x2 y2, या ध्यान दीजिएगा z1 z2, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। तो या आप x1 y1 x2 y2, ठीक, इस तरीके से भी कर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो या x1 x2 y2 x1 x2 y1 y2, या z1 z2, आप इसी तरीके से, यानी कि x1 x2 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे अब आपका इच्छा हो, जिस तरीके से मानना हो आप मान लीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि यहाँ पर 1 माइनस -1, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस -1, यानी कि इसका माइनस इसमें हो रहा है, ठीक। y2 माइनस y1 अपान यहाँ पर क्या है, m2 माइनस, यानी देखिए y, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम करें तो y2, ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से बात थोड़ा हम समझाते हैं आपको। इसको x1 y1 x2 y2, ठीक, z1 z2, आप इस तरीके से मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, z2 माइनस y2 अपान z1 माइनस x2, ठीक। ये फार्मूला आपको लगाना है जब तीनों एक ही रेखा में उपस्थित हों तब। जब लगाएंगे तो y2 का मान देखिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस y1 का मान -1, ठीक, अपान देखिए x2 का मान 2 माइनस x1 का मान -m बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा z2, यानी कि 5 माइनस 1 अपान 4 माइनस 2। आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों लोग कितना आएगा 2 अपान, इसको सॉल्व करेंगे 2 अपान 2 माइनस 1 बराबर 4 अपान 2, ठीक। तो 2 माइनस m बराबर 1, या m बराबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के का की बात करेंगे, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। कौशिक इनवर्स -2 अपान √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब आपको प्रश्नों को देखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 के का क्वेश्चन क्या है, अगर फलन f ऑफ x बराबर साइन 10x अपान x कामा x नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझिएगा, अगर आप प्रश्न समझ गए हैं सॉल्यूशन भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे अपने से, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको पहले प्रश्न समझना है कि कितने प्रश्न आपको कितने खंड में पूछे जा रहे हैं, ठीक। ये चीज़ आपके लिए जानना आवश्यक है, तो पहले इसको आप जानिएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है 2 का ख, अगर फलन f ऑफ x बराबर साइन 10x अपान x कामा x नॉट बिलोंग्स टू 0 या x बराबर 0 पर सतत है तो f ऑफ 0 जो है का मान ज्ञात करना है आपको। तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा साइन 10x अपान x कामा x नॉट इक्वल टू 0 या x बराबर 0 पर सतत है, ठीक। तो ये आपका कुल मिलाकर सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। चलिए 2 के ग की बात करेंगे। हमारा मोटू यहाँ पर है आपको प्रश्नों को बताना, ठीक है ना। क्या है कि प्रश्न देखिए क्या है, अवकल समीकरण cos x dy अपान dx प्लस y साइन x माइनस बराबर 1 का समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, ठीक, ये आपको करना है। चलिए तो ये आपको निकाल लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, असमीका 3x माइनस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5x माइनस 3 जहाँ x एक वास्तविक संख्या है को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हल कर लीजिएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2 के अंगा की बात करें। क्वेश्चन क्या है, a तथा b 2 घटनाएं हैं, p a ऑफ b बराबर p b ऑफ a, p b बटे a बराबर नॉट इक्वल टू 0, तब निम्न से घटनाओं के बार में एक सही चयन कीजिए।
ए इंटरसेक्शन बी, ए बराबर बी, या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, या पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी, तो आपको निकालना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 3 के ग की बात करें। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें जितने भी खंड आपको दिए गए हैं सभी खंडों को हल करना है। मेरे प्यारे बच्चा लोग, पहले आप प्रश्न को लिख लीजिए। आपका एक डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी, बहुत ही लंबी वीडियो होगी, जहाँ पे आपको पूरा फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा। यहाँ पहले आप देखिए कैसे प्रश्न आपके पूछे जा रहा है और सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। आप स्क्रीनशॉट करते चलिए और अपने से समझने का प्रयास करिएगा, पूरा लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। तो निम्न प्रश्न देखिए क्या करा है, 3 का क क्या करा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स तथा एफ ओ जी तथा जी ऑफ ज्ञात कीजिए। इसमें एफ ओ जी तथा जी ऑफ ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स आपको दे रखा है और जी ऑफ एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स। ठीक, ये आपको दे रखा है। तो एफ ओ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स बराबर एफ लॉग ई की पावर एक्स, मतलब ध्यान दीजिएगा जो आपका एक्स का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, ई की पावर एक्स, और जो आपका जी एक्स का मान दे रखा है वो लॉग ई की पावर एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर जी एफ पावर एक्स रखेंगे, लॉग ई की पावर एक्स का मान क्या होगा, ई की पावर लॉग ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स बराबर जी एफ एक्स बराबर जी ई की पावर एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स। ठीक, ये आपके लिए कुल मिलाकर हो जाएगा। देखिए ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए लॉग, आप फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या होता है, लॉग यम की पावर एन। तो यहाँ क्या होता है, एन लॉग यम। ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, ई 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई भी है, ई है, तो यहाँ पर ई है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। बचे क्या, ई की पावर एक्स सिर्फ और सिर्फ बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर y बराबर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, क्या दे रखा है, यदि y बराबर एक्स माइनस 1 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। ठीक, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, इसकी शॉर्ट कर लीजिए। अगला 3 के ग की बात करेंगे। दर्शाइए कि बिंदु 2 आई कैप कामा माइनस आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो कैसे प्रूव करेंगे आप देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए इसको भी आप कर लीजिएगा। 3 के घ की बात करेंगे। ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी में से 4 प्रयास में से 3 बार तथा सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेद करता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता आपको बतानी है। कहने का मतलब कोई ए है, लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, मतलब 5 उसको बार प्रयास दिए जाते हैं, 4 बार में उसको भेदता है। ठीक, और बी को 4 प्रयास में से 3 बार तथा सी को 3 प्रयास में से 2 बार भेद करता है। तो लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता बताइए। ठीक, ये आपको कर लेना है। 4 के क की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। पहला प्रश्न, अंतराल -2, 2 पर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए रोले के प्रमेय सत्यापित कीजिए। ये आपको कर देना है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, ये भी आपको पूरा कर देना है। ठीक है ना, ये भी आपको कर देना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। 4 के ख की बात करेंगे। उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिश 3i कैप माइनस 5 के कैप कामा 2i कैप प्लस 7j कैप तथा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1 कामा 6 था 5 है। ठीक, ये आपको निकालना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी आपको कर लेना है, इसको भी कर लेना है। ठीक है ना, और इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन, सदिश 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4 के कैप का सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k 3 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको करना है, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन
4 के ग की बात करेंगे, दिया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए बराबर हाफ पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 या पी ऑफ बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कंडीशन, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक, दोनों कंडीशन में आपको निकालना है। इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना, और इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए 5 का की बात करें, क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए, ठीक, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, इंटीग्रेशन π/4 टू π/2 cos 2x log sin x dx का मान ज्ञात करना है आपको, ये आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आपको पूरा सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। 5 ग की बात करेंगे, रेखाओं जिनके सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर r बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप के बीच न्यूनतम दूरी दर्शाइए, ठीक, ये आपको दर्शाना है, ठीक, ये भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। 5 की बात करेंगे, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसका संपूर्ण घन पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक, ये आपको करना है, ठीक है ना, ये भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसको भी आपको अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपको करना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। 6 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, y बराबर अंडर रूट x तथा y बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक, ये आपको कर लेना और इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक, और इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। 6 की बात करेंगे, तो ख की बात करेंगे, बिंदुओं ए 2, 1 बी 3, 4, 2 सी 7, 0, 6 में जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, उसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए, ठीक, ये आपको पूरा ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। अगला क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 50x प्लस 15y का अधिकतम मान बताइए, 5x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 या x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 60 या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको आपको पूरा सोल्यूशन करना है यहाँ पर अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। 6 घ की बात करेंगे, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करता है, ठीक, ये भी आपको पूरा कर लेना है और यहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन इसका कर लेना है, क्योंकि सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। अंगा की बात करेंगे, एक थैली में 4 सफ़ेद तथा 6 लाल गेंद हैं, उस थैली में यादृच्छिक 4 गेंद, ठीक, निकाली जाती हैं, सफ़ेद गेंद आने की संख्या की प्रायिकता बताइए, बंटन बताइए, ठीक, ये आपको करना है, ठीक, इसको भी आपको कर लेना है। चलिए 7 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2z बराबर 5, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा सोल्यूशन करना है, इसको भी आपको पूरा सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। 8 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड को हल करना है आपको, तो y e की पावर x dx y क्यूब प्लस 2x e की पावर y dy y इस बराबर 0 y 0 बराबर 1 को हल कीजिए, ठीक, तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है, इसको भी आपको पूरा सोल्यूशन करना है, ठीक है ना, और इसको भी आपको पूरा सोल्यूशन करना है। 9 की बात करेंगे,
निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 0 to π/4 log 1 + 10x × dx बराबर π/8 log 2। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, इसको भी आपको पूरा सोल्यूशन कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक। और आपको जो भी चीज़ कमी लगे ना आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।